तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सूर्य ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों, ये हमारी ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आई क्योंकि अभी जो हमारा ऑफिस है इसका सेटअप हो रहा था। इसमें कम से कम 10 से 15 दिन लग गए। इस वजह से मैं कंटिन्यू वीडियो चैनल पे नहीं डाल पाया, लेकिन अब मैं इसी तरह से लाइव आके आप सभी को सिखाने वाला हूँ। क्रिप्टो करेंसी हो गया, शेयर मार्केट हो गया या फिर जो है फॉरेक्स मार्केट हो गया, मैं आपको इसी तरह से ट्रेनिंग देने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये जो बर्निंग की न्यूज आप लोगों के सामने आती है ना कि यहाँ पे जैसे कि बेबी डॉज कॉइन हो गया या फिर शिबा इनू कॉइन हो गया, इन सब में आपने देखा होगा कि रोजाना कोई न कोई न्यूज आती है कि भैया इतने कॉइन आज बर्न हो गए, इस रेट से यहाँ पे बर्निंग हो रही है, 200% की आज ज्यादा बर्निंग हुई है। तो ये जो बर्निंग का मामला है दोस्तों, ये दरअसल होता क्यों है, इसके क्या फायदे हैं, क्या इस बर्निंग से प्राइस बढ़ता है, प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, या फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस टोकन में जिसकी यहाँ पे बर्निंग हो रही है, जिस कॉइन की, ठीक है। तो आने वाले टाइम में आपके टोकन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो बर्निंग से रिलेटेड आज की इस वीडियो में आपके जो भी डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे कि ये बर्निंग आखिर क्यों जरूरी है, या फिर क्या बर्निंग से प्राइस पंप होता है, या फिर एवं ही मतलब बर्निंग का एक न्यूज दिया जाता है मार्केट में इतनी बर्निंग हो गई तो यहाँ पे ये क्वाइन का प्राइस अप होने वाला है बर्निंग से। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर आपका इन्वेस्टमेंट किसी भी कॉइन में है तो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि भैया ये जो बर्निंग हो रही है इससे हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, या फिर आने वाले टाइम हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, अगर आप सिर्फ बर्निंग की न्यूज़ पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है कि आप जो उम्मीद कर रहे होंगे ना कि हमारा यहाँ पे जो प्राइस है हमें इतना रिटर्न दे देगा, ये जो कॉइन है हमारा इतना रिटर्न दे देगा, क्योंकि यहाँ पे लगातार बर्निंग पे बर्निंग हो रही है। तो हम पूरा आपको सभी समझा देंगे, थोड़ा सा आप समय दीजिए, वीडियो का पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। क्योंकि इस तरह के टॉपिक पे कोई वीडियो बनाता नहीं, तो मैं बैठा हूं यहाँ पे, मैं आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ऐसी सी छुपी हुई जानकारी मैं बताऊंगा जो कि आपको कहीं और से नहीं मिल सकती है। समझ रहे हैं? तो हम चलते हैं भैया बर्निंग को समझने के लिए। बर्निंग क्या होता है, क्यों होता है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, समझ रहे हैं? अब देखिए, जो टोकन होता है या टोकन की जो सप्लाई होती है उसको आपको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। कौन कौन सा हिस्सा? एक हिस्सा वो जो कि किसी ना किसी अदर क्वाइन के साथ एक पेयर बना के लिक्विडिटी पूल में डिपॉजिट हुआ है। समझ रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए कि शिबा इनू कॉइन हो गया, ये बहुत सारे एक्सचेंजेस पे लिस्ट है, ये क्लियर है। और जहां पे भी लिस्ट होता है वहां पे क्या होता है ना, किसी अदर क्वाइन के साथ एक पेयर में होता है। जैसे शिबा इनू यूएसडीटी का पेयर हो गया, या शिबा इनू बीटीसी का पेयर हो गया, या फिर इथेरियम का पेयर हो गया। तो कोई दूसरा क्वाइन वहां पे उस पूल में होता है, मतलब ये जहां पे ये स्टोर होते हैं वो एक तरह से पुल होता है, और वहां पे उस पुल में दो कॉइन का पेयर होता है जिसमें कि आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? किसी भी पेयर में आप बाई और सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी टोटल सप्लाई होती है वो डिपेंड करता है कि जिसने यहाँ पे बनाया हुआ है उस टोकन को, वो टोटल सप्लाई का कितना परसेंट क्वाइन जो है लिक्विडिटी पूल में डाल रहा है और कितना परसेंट सप्लाई अपने पास रख रहा है। समझ रहे हैं? दो हिस्सों में आपको यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत है, तभी आप इसका जो कॉन्सेप्ट है बर्निंग वाला आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अब देखिए, एक वो हिस्सा मान लीजिए कि 50% सप्लाई वो अपने पास रख रहा है और 50% सप्लाई जो है लिक्विडिटी पूल में डाल रहा है, जिसमें कि बहुत सारे एक्सचेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 50% सप्लाई लिक्विडिटी पूल में जा रहा है, जिसमें कि बहुत सारे मतलब 50 एक्सचेंज है, थोड़ा थोड़ा 1-1% की सप्लाई उन सब एक्सचेंजेस के पास है, वहां पे वो अपना अपना पेयर बना के रखे हुए हैं जिसमें कि लोग बाई और सेल कर रहे हैं। समझ रहे हैं? अब देखिए, जो पुल होता है उसमें दो टोकन होते हैं। जो टोकन कम होता है, जैसे कि मान लीजिए एक टोकन 10 है और जो दूसरा जो टोकन है वो 5 है, तो जो टोकन 5 है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। समझ रहे हैं? यानी दो टोकन के बराबर एक वो टोकन होगा जिसकी संख्या कम होगी, तो प्राइस जो है ना डबल होगा। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब, अगर उस लिक्विडिटी पूल से मान लीजिए शिबा इनू है, अब उसके अगेंस्ट जो है जो पेयर है वो यूएसडीटी का पेयर है, अगर जो लिक्विडिटी पूल है वहां से अगर हम शिबा इनू निकालते हैं, मतलब उस पूल से अगर हम शिबा इनू अगर ज्यादा से ज्यादा निकालते जाएंगे तो शिबा इनू का प्राइस जो है ना कि बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे हैं? अगर उस पूल में हम यूएसडीटी डालेंगे, ज्यादा से ज्यादा डालेंगे, तो क्या होगा, शिबा इनू का जो प्राइस है वो ज्यादा होगा। समझ रहे हैं? कहने का मतलब, शिबा इनू या तो निकाल लीजिए या तो यूएसडीटी आप डाल दीजिए, तो क्या होगा, शिबा इनू का प्राइस दोनों कंडीशन में ज्यादा होगा। अब देखिए, या तो जो है यूएसडीटी आप उसमें से निकालिए या तो शिबा इनू डालिए, तो क्या होगा, शिबा इनू का प्राइस जो होगा वो कम होता जाएगा। समझ रहे हैं? अब देखिए, यहां पे जो बर्निंग की बात आती है, पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जो टोटल सप्लाई है उसमें से मैक्सिमम सप्लाई जो है, अगर जिसने टोकन बनाया हुआ है वो लिक्विडिटी पूल में नहीं डाल के अपने
पास रखा हुआ है तो वो कभी भी क्या कर सकता है, जो उसके पास टोकन है उस टोकन को लिक्विडिटी पूल में जाके सेल कर सकता है और प्राइस जो है कि कभी भी डंप कर सकता है और वहां से सारा यूएसडीटी जब सेल करेगा शिबा इनू या कोई भी टोकन हो गया तो सारा जो दूसरा कॉइन है उसके पास आ जाएगा। अगर यूएसडीटी के पेयर में तो यूएसडीटी आ जाएगा, बिटकॉइन के पेयर में तो बिटकॉइन आ जाएगा, सारा का सारा आ जाएगा और प्राइस क्या होगा, अचानक से गिर जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए जो बर्निंग होती है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। बर्निंग का मतलब है कि जो टोकन है उसकी जो टोटल सप्लाई है उसमें से कम हो जाना। अब यहाँ पे दो तरीके मैंने आपको बताया, एक तो जो लिक्विडिटी पूल में जो टोकन डिपॉजिट है और जो दूसरा जो टोकन है वो ऑनर्स के पास है, समझ रहे हैं, यानी लिक्विडिटी पूल में है ही नहीं वो। अब देखिए यहाँ पे जो ऑनर्स के पास है अगर वहां का टोकन जो है अगर बर्न हो रहा है तो प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्लियर है। प्राइस पे इंपैक्ट तब पड़ेगा जब जो पूल वाला जो टोकन है वो टोकन हम निकाल के उसको हम बर्न कर दें, समझ रहे हैं। तब क्या होगा, जो दो पेयर होगा उसमें से शिबा इनू अगर निकाल रहे हैं तो शिबा इनू कम होता जाएगा, अगर वहां से निकाल के बर्न कर रहे हैं शिबा इनू कम होता जाएगा तो प्राइस का होगा शिबा इनू का बढ़ता जाएगा, समझ रहे हैं। तो बर्निंग अगर बाहर रखे हुए टोकन से अगर हम कर रहे हैं तो प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम बर्निंग जो है कि जो लिक्विडिटी पूल में डिपॉजिट है जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है अगर वहां से हम टोकन निकाल के बर्निंग कर रहे हैं तो प्राइस पंप करेगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे मार्केट में जो है ना यही न्यूज सप्लाई होती है कि बर्निंग हो रही है, ठीक है, लेकिन कहाँ की बर्निंग हो रही है ये किसी को नहीं बताया जाता, समझ रहे हैं। ये आपको देखना पड़ेगा, जो बाहर रखा हुआ टोकन उनकी बर्निंग हो रही है तो प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर लिक्विडिटी पूल में जो टोकन रखे वहां की अगर बर्निंग हो रही है निकाल के तो प्राइस इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन इसका जो प्रॉफिट क्या होता है, अगर हम बाहर रखे हुए टोकन को अगर हम बर्निंग कर रहे हैं तो प्रॉफिट ये होगा कि जो ऑनर्स के पास टोकन रखे हुए वहां पे ऑनर्स के पास टोकन कम हो रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो एक डर बना रहता है ना कि ये जो ऑनर्स के पास मैक्सिमम सप्लाई है वो कभी भी सेल कर सकता है, ठीक है। तो वहां पे उसके पास जब टोकन कम होते जाएंगे या फिर एक टाइम आएगा खत्म हो जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, बिलीफ बढ़ जाएगा लोगों का, समझ रहे हैं। बिलीफ ये बढ़ जाएगा कि यहाँ पे इसको कोई डंप नहीं कर सकता, इस वजह से जो है लोग वहां पे बाइंग करते हैं। थोड़ा सा बिलीफ बढ़ता है मार्केट में कि यहाँ पे जो ऑनर्स के पास जो सप्लाई वो बर्न हो रहा है तो यहाँ पे आने वाले टाइम में क्या होगा कि मार्केट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि सप्लाई वहां से वो बर्न कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है कि लोग वहां पे थोड़ा बहुत बाइंग करते हैं और ये जो बर्निंग है ये होती भी रहनी चाहिए। अगर ऑनर्स के पास सप्लाई वो उसकी भी बर्निंग होनी चाहिए। अगर जो लिक्विडिटी पूल में है अगर वहां का हम बर्निंग कर रहे हैं तो प्राइस जो है कि एकाएक बहुत तेजी से बढ़ेगा, समझ रहे हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह के जो टोकन अगर हम बर्न कर रहे हैं या फिर बर्निंग हो रही न्यूज आ रही है तो मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर बाहर रखे हुए टोकन की बर्निंग हो रही है तो प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखेंगे तो एक सिक्योरिटी बढ़ जाती है उस टोकन की, वहां पे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो ऑनर्स का जो टोकन है वो बंद हो रहा है, ठीक है। अगर हम सप्लाई वाला टोकन बंद करेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्राइस बहुत तेजी के साथ पंप होगा। लेकिन जो लिक्विडिटी पूल में डिपॉजिट होते हैं टोकन बाइंग और सेल के लिए अवेलेबल होते हैं उसमें से बर्निंग नहीं होती है मैक्सिमम केसेस में, समझ रहे हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो बर्निंग की बात होती है तो उससे मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपके जो टोकन्स है उनमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, आने वाले टाइम में प्राइस आपका ग्रो होगा कि नहीं होगा, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इसी तरह से रेगुलर जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।